बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 19 दिसंबर 2020 है और नाजरीन पाकिस्तान के अहम वफाकी वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। शेख रशीद साहब ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के दौरान शेख रशीद साहब ने इंतहाई अहम बातें कहीं। नाजरीन, शेख रशीद अहमद साहब इंटरव्यू के दौरान अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि मैं जब भी अपोजिशन के इज्तिमाई इस्तीफ़ों या लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करता हूं तो मेरा एटीट्यूड कंसिडरेट होता है, मसालेहत पे मबनी होता है और मैं उसमें एग्रेसिव टोन इख्तियार नहीं करता। शेख रशीद आगे चलकर कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि शेख रशीद साहब, जब आप अपोजिशन की सियासी जमातों के इज्तिमाई इस्तीफ़ों या लॉन्ग मार्च के हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो आपका एटीट्यूड कंसिडरेट क्यों होता है, मसलहत पे मबनी क्यों होता है, आप एग्रेसिव और चैलेंजिंग टोन इख्तियार क्यों नहीं करते। तो शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुजारिश की कि सर, मैं वज़ीर दाखिला हूँ, वफाकी वज़ीर दाखिला हूँ, इसलिए मैं इस किस्म की ज़बान से एहतराज़ बरतता हूँ। तो शेख रशीद साहब ने आगे चल के कहा कि इमरान खान साहब ने इस बात को पसंद नहीं किया और मुझे कहा कि आइंदा आप जो है टीवी टॉक शोज़ में, जिस टॉक शो में भी जाएं और इंटरव्यू दें तो उसमें आपने चैलेंज करना है, एग्रेसिव टोन आपने इस्तेमाल करनी है। आपने कहना है कि आपने जब इस्तीफ़े देने हैं आप इस्तीफ़े दे दें, आपने लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लाना है, लॉन्ग मार्च के साथ आप लोगों ने इस्लामाबाद आना है, तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम। आएँ, इस्लामाबाद में बैठें, हम भी देखते हैं कि आप में कितना दम खम मौजूद है। नाजरीन, शेख रशीद साहब ने ये बातें एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहीं, उन्होंने इंटरव्यू दिया वसीम बदामी साहब को। नाजरीन, इससे भी आगे चले, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कल इंटरव्यू दिया समा टीवी पे पारस जानजेब साहबा को। उसमें जब एंकर पर्सन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से सवाल पूछा कि अपोजिशन इज्तिमाई इस्तीफ़े देने जा रही है तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा कि मैं दुआ कर रहा हूं कि वो जल्द से जल्द इस्तीफ़े दें। और एंकर ने यह भी पूछा कि क्या आप उनके इस्तीफ़े मंजूर करेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मैं तो दुआ कर रहा हूं कि ये कब इस्तीफ़े दे रहे हैं, मुझे उनके इस्तीफ़ों का शिद्दत के साथ इंतज़ार है। नाजरीन, ये दो खबरें हो गई। एक खबर तो ये कि 2 रोज़ कबल 17 दिसंबर को जो शेख रशीद ने ARY न्यूज़ पे वसीम बदामी को इंटरव्यू दिया, अहम तरीन वफाकी वज़ीर के ज़रिए इमरान खान साहब ने अपना पैगाम अपोजिशन तक पहुँचा दिया। क्योंकि शेख रशीद ने डेफिनेटली इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही तो वो पैगाम इमरान खान साहब ने अपोजिशन को पहुंचाना था कि आप जितने भी ब्लैकमेलिंग पे मबनी हरबे और हथकंडे इस्तेमाल कर लें, आप मुझे इनहराफ पे, अपने उसूली मौक़िफ़ से इनहराफ पे मजबूर नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि जब इमरान खान साहब ने ख़ुद देखा कि फिर भी मेरे जो वज़रा हैं उस तरह का एग्रेसिव लहजा इख्तियार नहीं कर रहे तो वो हफ्ते में या 10 दिन में एक इंटरव्यू कंडक्ट करा लेते हैं। यही वजह है कि इमरान खान साहब अपने ही ज़बान से जो है वो अपोजिशन को वाज़े तौर पे पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, उनकी हिमायत करते हैं और उनके लिए दुआ गो हैं कि वो इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डालने में कामयाब हों। नाजरीन, आप देख लीजिएगा, अप्रैल 1996 में इमरान खान साहब ने तहरीके इंसाफ पार्टी की बुनियाद डाली। आप उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आप मंगवा लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो किताबों में पढ़ा है और ख़ुद वीडियो में भी उसे बनज़रे गैर जो है उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया है। उस वक्त इमरान खान साहब ने
कौम से ये वादा किया था कि पाकिस्तान में दो सियासी जमातें हैं, ठीक है, और इन्होंने आपस में बारियां तकसीम की हैं। ये दो सियासी जमातें एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। इसलिए मैं इन दो माफियाओं को, इन दो ख़ानदानी जमातों को चैलेंज करने आया हूं। इन लोगों ने करप्शन करके इस मुल्क की जड़ें खोखले की है और मैं इन्हें इस बात पे कभी भी कतई तौर पे किसी भी सूरत रियायत देने के लिए तैयार नहीं हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 साल पहले तहरीक इंसाफ पार्टी की बुनियाद डालते वक्त इमरान खान साहब ने जिस अज़्म का इजहार किया था कि इनके करप्शन केसेस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, आज 24 साल बाद भी इमरान खान साहब 1% भी अपने उस मौक़िफ़ से इन्हिराफ करते हुए नज़र नहीं आते। क्या आप लोगों ने नहीं देखा नाज़रीन कि इन्होंने जलसों का एहतमाम किया? गुजरांवाला, कराची, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, मुख्तलिफ़ शहरों में जलसों का एहतमाम किया। उसमें नवाज शरीफ ने किस कदर इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की, अवाम से किस कदर इश्तियाल अंगेज़ नारे लगवाए गए, किस तरह रियासती इदारों के सरबराहान पे मनगढ़ंत इल्ज़ामात की भरमार की गई, किस तरह ब्लैक मेलिंग पे मबनी हरबे और हथकंडे इस्तेमाल किए गए। क्या आपके इल्म में नहीं है कि इनके एंकर्स जो हैं, शरीफ और जरदारी ख़ानदान के वफ़ादार और हिमायती जो एंकर्स हैं, उन्होंने कितनी तारीखें दी हैं इस हुकूमत के जाने की? तारीख पे तारीख वो देते रहे हैं। और क्या आप लोगों को याद नहीं है कि 16 एंकरों का एक टोला, 16 बददियानतों का एक टोला, फिक्री बददियानतों का एक टोला, क्या उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे पे दस्तक नहीं दी कि नवाज शरीफ और इसहाक डार की तकारीर बहाल की जाए? गोया हर हरबा इसके अलावा एक चला हुआ कारतूस है मौलाना फजलुर रहमान, क्या उन्होंने वो इस्तेमाल नहीं किया? यहूदी एजेंट, कादियानियों का एजेंट, यहूदियों का सहूलतकार, कादियानियों का सहूलतकार, किस तरह मजहबी बयानियाँ और जो है ना अडाप्ट करके लोगों को इश्तियाल में लाने की कोशिश की गई। तमाम तर हरबे इन 24 सालों में भी इस्तेमाल हुए और इन 2.5 सालों में भी इस्तेमाल हुए, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब का कल जवाब क्या आता है? पहले शेख रशीद के ज़रिए, वफाकी वज़रा के ज़रिए टीवी टॉक शोज़ में अपोजिशन को पैगाम भिजवाते हैं कि जो करना है कर लें, हम इम्पेडिमेंट्स, ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें खड़ी नहीं करेंगे, ठीक है, आप आए यहाँ पे धरना दें, हम देखते हैं कि आप में कितना दमखम है। और वैसे भी इमरान खान साहब ने धरनों का तो रिकॉर्ड कायम कर रखा है, 126 दिन धरने का रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान में वो इमरान खान साहब से ही मंसूब है। तो इमरान खान साहब ने आज तक जितने भी इनके जलसे हुए हैं, क्या उसमें रुकावटें खड़ी की हैं? नहीं की। तो इमरान खान साहब 2.5 साल इन्होंने ब्लैकमेलिंग टूल्स इस्तेमाल कर लिए, तमाम किस्म के हरबे और हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, फिर भी उन्होंने जवाब दिया कि आपको 1% करप्शन केसेस पे रियायत नहीं मिलनी, आप आएँ, जो करना है आप कर लें। आपने तकरीरें करनी थी, मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाने थे, जो करना था, लेकिन फिर भी मेरा जवाब क्या है? 1% कंप्रोमाइज़ मेरा अपने ऑब्जेक्टिव पे नहीं हो सकता। सियासत में जो मेरे आने का मकसद था वो ये था कि मैं इन दो पार्टियों की इजारादारी को चैलेंज करूंगा और जिन लोगों ने करप्शन करके इस मुल्क की जड़ों को खोखला किया है, मैं उन्हें कभी भी रियायत नहीं दूंगा। आप बताइए क्यों कर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की हिमायत न की जाए, जो आज भी ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मेरी कुर्सी जाती है तो चली जाए, मेरा इक़्तिदार जाता है तो चला जाए, लेकिन मैं इन दो लोगों को करप्शन केसेस पे कंप्रोमाइज़ रियायतें नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा। तो क्या एक शख्स जो इक़्तिदार कुर्बान करने के लिए तैयार हो, क्या हम उनके हक़ में 5-10 मिनट बोल नहीं सकते? हम इसलिए भी बोलते हैं कि गुज़श्ता 3 दहाइयाँ इन लोगों ने नाज़रीन जो ना इस मुल्क पे हुक्मरानी की, तो क्या यह मुल्क सिर्फ इनके लिए बना है और किसी और पार्टी को सिर्फ 5 साल भी हुकूमत करने का इख्तियार नहीं है? 5 साल देख लेते हैं ना, उसके बाद जज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से इमरान खान साहब से सवाल और जवाब की नशिस्त करेंगे कि सर अब आप 5 साल की परफॉर्मेंस बताएं। खैर, इमरान खान साहब ने जो है घमसान की जंग का
ऐलान कर दिया है और अपोजिशन जो है वो अब बैकडोर राब्ते कर रही है, खुफिया राब्ते कर रही है और इस सूरत हाल से निकलने का रास्ता तलाश कर रही है। ये भी मैं आपको बता दूं, आने वाली वीडियो में उस हवाले से मैं तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगा कि अपोजिशन बैकफुट पे यकीनन 100% जा चुकी है और वो इनसे बैकडोर खुफिया राब्ते करके निकलने का, फेस सेविंग का रास्ता तलाश कर रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।